करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब थोड़े से चार्जेस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमें किस किस चीज़ के चार्जेस होंगे। तो अब आप थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए और आप इसमें लॉस ना करें कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले तो आपके जो चार्जेस होते हैं ना, वो सप्लायर से लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक होते हैं। अक्सर लोग उसके लिए डीडीपी यूज़ करते हैं। डीडीपी स्टैंड्स फॉर डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है, इससे पहले हमारा एक सेशन आया था, वो था हमारा होलसेल से रिलेटेड। तो अगर आपने होलसेल भी मतलब करना है, प्राइवेट लेवल भी करना है, तो आप दोनों देखें। अगर आपने सिर्फ प्राइवेट लेवल करना है तो आप ये देखें। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर लेसन की तरफ। ठीक है, तो ये जो डीडीपी होता है ना, इसका मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है, आप ये करवाते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो सप्लायर से लेकर, ठीक है, आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक लेके जाना उनकी खुद की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो बाकी भी और भी होते हैं, 3 होते हैं। तो एक ये डिलीवरी ड्यूटी पेड ना सबसे अच्छा रहता है, तो मतलब इसीलिए हम इसी को चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना, सप्लायर इस डीडीपी के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो आप कुछ कंपनीज़ होती हैं वो हायर कर सकते हैं जो आपका सामान को आपके सप्लायर से लेके, ठीक है, आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। ठीक है, उसके बाद अमेज़ोन चार्जेस FBA। आपको पता होगा कि अमेज़ोन जब अपने वेयर हाउस में अपने आपके प्रोडक्ट्स को रखता है, तो उसके लिए अमेज़ोन लाजमी चार्ज करता है। वो FBA होता है। उसका क्या होता है? उसका ये होता है, FBA वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। अमेज़ोन मतलब थोड़ी शिपिंग उनकी फ़ास्ट होती है। आपको जब आप पाकिस्तान से कर रहे होते हैं तो आप FBA ही करते हैं, आप FBM नहीं कर सकते। FBA होता है आपको फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, मतलब अमेज़ोन सब कुछ करेगा, फुलफिल प्रोडक्ट अमेज़ोन करेगा। जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन खुद ही करेगा उसे। और जो FBM होता है वो बंदे को खुद करना पड़ता है, जो खुद वहाँ पे अवेलेबल हो। तो हम FBA ही डिस्कस करेंगे, वो सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है। और लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता अगर आप अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड करने का मैंने कोई तरीका पहले भी डिस्कस किया, आगे भी करूँगा, तो आप उसे इंशाल्लाह फॉलो करें तो आप अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, जिससे आपको FBA चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा। उसके बाद अमेज़ोन की रेफरल फ़ी होती है 15%। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। अब जो 15% है, अमेज़ोन तब चार्ज करता है जब आपकी LLC नहीं होती। ठीक है, LLC आप बना लेंगे, आप US में अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ये अमेज़ोन फ़ीस नहीं लेगा ये। तो अगर आप फ़र्क है, अक्सर लोग होते हैं पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो जब उनके पास ऑर्डर आता है तो वो इधर से शिप कर देते हैं फ़ौरन। तो उस पे अमेज़ोन फिर अक्सर चार्ज करता है, क्योंकि आपने LLC नहीं बनाई होती, आपने सिर्फ पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बना लिया होता है। तो ये वाली बात भी मैंने कहा बता दूँ। वैसे मोस्टली लोग LLC बना लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मस्ट बी मोर देन 25%। आपको जो प्रॉफिट होता है, मतलब वो मिनिमम भी ना 25% मतलब आपको प्रॉफिट हो उसमें। ठीक है, इस तरह कोशिश करें प्राइवेट लेवल में, वरना आपको लॉस हो सकता है। आपको कोई ना कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए, तो आप मतलब इसको फिर बियर कर सकें, क्योंकि आपका 25% प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि आपने जब इतनी भारी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आपको मतलब उधर से कुछ लेना भी तो है ना। ठीक है, आपने ब्रांड रजिस्टर करना होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है। ठीक है, इसका एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, उसके बाद तो ये एक और चीज़ है कि इफ़ यू अप्लाई ब्रांड रजिस्ट्री थ्रू अमेज़ॉन रिकमेंडेशन, तो देन गो इन सेलिंग, क्लिक ऑन एक्सप्लोर एंड क्लिक एंड चेक विच सर्विसेज अमेज़ॉन इज़ प्रोवाइडिंग। इसका मतलब ये है कि मैंने ये नोट कर लिया था, मैंने कहा ताकि आप लोगों को समझाया जाए। इस ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसमें। हम मतलब जो मेन बात है ना, वो ये है कि अगर आप अमेज़ॉन की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स में वहाँ पे एक्सप्लोर करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपकी ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तो वो भी होती हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब ये थोड़ी सी एक चीज़ थी, तो ये आपको मैंने कहा बता दूँ। तो उसके बाद अब हम जो एक्सपेंस हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमें ये पता होना चाहिए हम मिनिमम हमें कितने बजट से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बजट हमारा यहाँ पे, ठीक है, बजट वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। बजट अगर आप US में करना चाह रहे हैं, मिनिमम आपके पास ना 7,000 8,000 हों। 6,000 में भी कुछ लोग कर लेते हैं, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि छोटी प्रोडक्ट है तो उस पर उतनी PPC होता है, पेड पर क्लिक। ठीक है, तो वो PPC आपका मतलब वो होता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने के लिए आप PPC रन करते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो और आप मतलब आपको अच्छी सेल्स मिल सकें। तो आपको PPC रन करनी पड़ती है। PPC के लिए होती है बिड। एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कोई भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा देते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट में चल जाते हैं। बेसिकली मैंने कहा आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि जब आप प्रैक्टिकली खुद करें तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो कि आप क्या करें।
क्योंकि ऑलरेडी इसमें अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको इसके लिए अच्छा वो करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट है, फ़र्क क्या है, मैं इसको सर्च करता हूँ, एक यही कीवर्ड सर्च करता हूँ मैं, कीवर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इतने सारे प्रोडक्ट आ जाएँगे, अब मतलब जो सेलर होगा उसकी कोशिश ये होगी कि जो फर्स्ट पेज में मतलब 50 प्रोडक्ट आएँ, उनमें भी ना जो टॉप वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ले। तो पीपीसी का मकसद ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं ना, वो 5-6 पेज पे पड़े होते हैं, ठीक है? तो आप उन्हें फर्स्ट पेज पे रैंक करवाते हैं, उसके लिए बिड होती है। बिड ये होती है, फ़र्क है ये बंदा अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए दे रहा है $10, तो फिर आप कहेंगे नहीं मुझसे 12 ले लो, मेरा इससे पहले करवा दो, समझ आई? तो इस तरह होता है ये बिड। तो ये एक मकसद वो थी कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चलिए आपको समझा दूँ। तो फिर बिड होती है जिसकी वजह से फिर आपका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा रैंक होता है। तो कोशिश करें प्रोडक्ट ऐसा ढूँढें जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो। फ़र्क अब ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा बिड लगेगी और उतना ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए होगा। अब इस ये अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है, फ़र्क है मतलब इसकी इतनी है और उसके बाद इसमें कॉम्पिटिशन कम है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो फिर आपको इतनी कम बिड लगेगी, ठीक है? तो ये एक होता है जो आपको मतलब इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो उसके बाद बजट हमने देख लिया कि तकरीबन वो फिर आगे आप खुद हिसाब किताब लगाएँ, तो ये चीज़ें आपने लाज़मी उसमें ऐड करनी है, फिर उसके बाद आप अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट करें। पहले एक दफ़ा बजट बना लें कि मेरे पास इतना है, ये इन चीज़ों का लग जाएगा, ये ठीक है? तो उसके बाद तो एलएलसी भी अक्सर लोग पूछते हैं, अगर एलएलसी आपने बनानी है टेक्सास वगैरह में, तो आपको मुख्तलिफ रेट मिल जाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट मुख्तलिफ रेट्स देती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं किसी वीडियो में बता दूँगा। तो एलएलसी भी आप इज़ीली बना लें ताकि आपको 15% ना देना पड़े अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना हो, ठीक है? अब हम इधर प्राइवेट लेवल में आ जाते हैं, हमने करना किस तरह स्टार्ट। प्रोडक्ट जो है ना, सबसे पहले तो आपकी जो है ना, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया अब हम डिस्कस करें प्राइवेट लेवल क्राइटेरिया। आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरेबल नहीं होनी चाहिए। एक्सपायरेबल का मतलब जिस तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लें क्रीम, ये कैंडी, ये क्रीम कैंडी या मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो एक्सपायर हो जाती हैं ना, फिर ठीक है, आपने उनमें बिल्कुल भी नहीं जाना। ये देखें, ये एक्सपायरेबल होती हैं, ये कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसको ना जाने का इसका रीज़न क्या होता है, यही होता है कि अगर फ़र्क है कुछ टाइम तक आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होती, तो आपको मतलब वेयर हाउस में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको मतलब उसका अमेज़ॉन वो आपको आपका शिप नहीं करेगा और स्टॉक आपका ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद और आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी जिसमें चांसेस रिटर्न के जो है ना वो कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मतलब कम से कम रिटर्न हो और आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं, तो उनसे आपने अवॉइड करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ़र्क क्या, आपकी मतलब एक चीज़ है उसका ट्रेंड चल रहा है, कोई भी हम ले लेते हैं, अम, यहाँ पे हम सर्च सर्च कर लेते हैं कैक्टस। अब ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एक वक्त इसका ट्रेंड आया था, तो अब इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट बिके थे, ठीक है। अब पता नहीं इसका है नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए जिसका कोई ट्रेंड हो, ताकि अब ट्रेंड आया था तो वो एक दफ़ा आपने स्टॉक ख़रीद लिया, आपका 1000 बिक गया, उसके बाद फिर आपने 1000 फिर दोबारा भिजवा दिए और इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो आपका स्टॉक ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपकी जो है वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो सीज़नल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप मतलब कोई टी-शर्ट मतलब सेल करते हो, वो फिर ये होता है कि अब आप टी-शर्ट सेल करते हैं, सिर्फ़ आपका जो समर वाला सीज़न होगा उसमें आपको सेल्स मिलेंगी, बाकी विंटर में आपकी मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी। उसके बाद मतलब आपका जो स्टॉक रखा रहेगा उसकी वजह से आपका मतलब एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना, फ्रजाइल मतलब ना हो, ब्रेकेबल ना हो, यानी टूटने वाली ना हो। लाइक आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपको मतलब दिखाएँ तो हम मिरर होता है, ठीक है। मिरर, शीशा, जो भी मतलब आप के पास इस तरह की चीज़ें होती हैं या आपके पास टॉयज़ होते हैं, अक्सर वो मतलब बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, तो आपने उनकी तरफ नहीं जाना यहाँ पे। और इसी तरह के प्रोडक्ट्स में ना कंपटीशन कम होता है, ठीक है। तो अभी जिस तरह अभी मिरर है, ठीक है, अब यहाँ पे मिरर में कंपटीशन कम होगा, मतलब आप कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें इधर रिस्क ज़्यादा है तो इधर आपका कंपटीशन कम मिलेगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन असल में इनमें ये टूटने का ख़तरा होता है और रिटर्न का भी ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसलिए बहुत कम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है लिक्विड नहीं होनी चाहिए। लिक्विड अक्सर मतलब आपको पता है लिक्विड के भी इशू बन जाता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट में बैटरी नहीं होनी चाहिए, मतलब बैटरी वाला ना हो, जिस तरह टॉयज़ वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आपने कस्टमर जो होता है ना सपोर्ट, आपने इसको अवॉइड करना है। जिस तरह आपकी मतलब कुछ पज़ल्स थिंग होती है, पज़ल थिंग मतलब इस तरह की कि जिस तरह अभी ये मिरर सेट है, आपको इसको जोड़ने में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब यानी ये ना जुड़ा हुआ नहीं आप भेज सकते। इसे जब आप भेजेंगे, जो से बायर है वो खुद इसे जोड़ेगा, तो उससे कोई ना कोई गलती होगी, वो आपको फिर बार बार मतलब कहेगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने
अमेज़न को मतलब यानी ब्रांड डोमिनेंट वही मतलब जिसमें ब्रांड नाम मतलब सेल कर रहा हो खुद ही आपने उस जिस तरह अब आपके पास ये लक्स है मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, लक्स है, डव है, ये मतलब अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं उसमें अगर वो खुद डव सेल कर रहा है ना, डव ब्रांड सेल कर रहा है, तो फिर आप उसमें ना जाएँ। तो यानी वो मतलब आप उसको कम्पीट नहीं कर सकेंगे उसकी प्राइसिंग में। आप देखें एक बंदे से एक चीज़ ले रहे हैं, वो बंदा वही चीज़ बेचता है तो उसकी प्राइस तो आपसे कम होगी ना, तो आपको तो वो नहीं मिलेगा। और अमेज़न को भी अवॉइड करें, अमेज़न क्योंकि अमेज़न के पास वो फीस मतलब अपने अमेज़न मार्जिन कम रखता है जिसकी वजह से मतलब अमेज़न को ज़्यादा सेल्स मिलती हैं, ठीक है। आप उसके बाद एफबीएम को भी अवॉइड करें, यानी एफबीएम वगैरह की तरफ ना जाएँ आप। उसके बाद आपने प्राइस वार वाली प्रोडक्ट्स को वो करना है। प्राइस वार क्या होता है? प्राइस वार ये होता है कि आपके पास फर्किया एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको मिली है $10 की, ठीक है। आप उसको मतलब जाके उसके जो मतलब पुराने ग्राफ है ना उसको देखते हैं आप उसको कि आप उसका क्या प्राइसिंग वगैरह थी, ठीक है। अब वो $10 की आपको मिल गई है तो बाकी भी जाहिर सी बात है किसी को कितने की किसी को कितने की मिली होती है वो। अब हर कोई उसको देख रहा होता है। अब उसकी अगर फ़र्क है इसकी सेल्स कम है तो कोई इसे 46 की सेल करने लग जाएगा, कोई 45 की सेल करने लग जाएगा, जिसकी वजह से ना मतलब किसी को भी सेल सही नहीं मिलेंगी और वो लॉस में बेच रहे होंगे तो फिर आपका भी लॉस होगा। आपको उनसे कम लगानी पड़ेगी ताकि फिर आपका यूनिट बिक जाए। सेल्स वैसे ही कम होंगी तो इसलिए फिर आपको उसमें इशू आ सकता है। उसके बाद हमारा अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे हमें गेटेड कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। जो गेटेड कैटेगरी होती हैं अक्सर उन्हें अनगेट करवाना पड़ता है। वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप फ़र्क है आपका सेलर सेंट्रल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई सेलर सेंट्रल मेरे पास नहीं है तो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। सेलर सेंट्रल में आप ना प्रोडक्ट का एसन पुट करते हैं। एसन मैंने पहले ही बताया, मैं आपको 1 मिनट ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ये अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं भी आपको 1 मिनट बता देता हूँ उसका। अच्छा, जो एसन होता है ना, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो, ठीक है। आपको उसको कॉपी करना है उस प्रोडक्ट के, उसके बाद उसे जाके पेस्ट कर देना है आपने अपने सेलर सेंट्रल में। आपने वहाँ पे एज अ न्यू लिस्टिंग मतलब वो करना है। उसके बाद ना आपने सिर्फ अभी एसन पेस्ट करके आपने देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें अप्लाई टू सेल आ रहा है कि डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। अगर अप्लाई टू सेल आ रहा है इसका मतलब है वो गेटेड है, ठीक है। तो जो गेटेड है इनमें फिर आपने नहीं जाना। और जिसमें अप्लाई टू सेल आ रहा हो तो मतलब उसके फिर आप कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो उन्हें फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इस तरह ये चीज़ होती है गेटेड। और अनगेटेड होता है वो डायरेक्ट आपके सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हाई डिमांडिंग एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएशंस को अवॉइड करना है। वेरिएशंस क्या होती हैं? फ़र्किया अभी पेज ओपन हो रहा है, एक मिनट। वेरिएशंस में आपको वैसे ही एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वेरिएशंस ये होती हैं, अब फ़र्क है ये मिरर है, ठीक है। इसमें कितनी वेरिएशंस है? 1 2 3 4 5 5 वेरिएशंस हैं इसमें, ठीक है। ये देखें, ये साइज़ की वेरिएशन, ये वाली वेरिएशन, तो इसके लिए आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। यानी अब आपको आपने 100 यूनिट बाय किया, 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, बहुत ज़्यादा यूनिट बन जाते हैं और किसी की ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, किसी की कम आ रही होती हैं, तो ये वाला इशू बनता है, ठीक है। तो फिर जब आप एनालाइज़ कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ें लाज़मी देखनी होती हैं कि प्रोडक्ट में मतलब किस तरह उसकी किस वेरिएशन की कितनी सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका, हाँ, अवॉइड वेरिएशन। तो आपने पेटेंट पेटेंट जो होता है ना, ठीक है, आपने पेटेंट का मतलब समझ लें पहले। पेटेंट का मतलब होता है एक चीज़ है, पेन है, वो कोई पेन है उसको किसी ने पेटेंट करा लिया है कि उसको पैसे दे के कि मतलब ये मेरा है, अब इसको कोई और नहीं सेल कर सकता सेम पेन को। तो वो फिर आपको इसलिए अगर वो प्रोडक्ट आपने चेक करनी हो तो आप patent.com पे जाके चेक कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं जो आप लिस्ट करने वाले हैं, ताकि आपका मतलब अकाउंट वगैरह सस्पेंड ना हो। तो उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है ना वो मोर देन $20 हो। अगर यूएस में करें, अगर आप यूके में करें तो भी आप पाउंड के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि $20 से कम होगा तो आपको जो मार्जिन है ना वो कम मतलब मिलेगा, ठीक है। रेटिंग आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कहते हैं, मोर देन 4.15 होनी चाहिए, 4 प्लस होनी चाहिए, यानी अच्छी रेटिंग हो उसकी। उसके बाद वेट आपका हाफ़ किलो ज़्यादा होगा तो उसमें डिलीवरी चार्जेस जब आप चाइना से मंगवाएंगे तब भी ज़्यादा लगेंगे, अमेज़ोन के वेयर हाउस में भी ज़्यादा लगेंगे, शिपिंग जब आप अमेज़ोन से शिप करेंगे उसके भी ज़्यादा, मतलब आपके इस तरह का इशू आएगा, ठीक है। उसकी सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब ये नहीं, वही मैंने आपको बताया वो जो सीजनल होता है उनकी उनकी कांस्टेंट कभी नहीं होती। जो सीजनल होता है ना, जो कांस्टेंट वो होता है जिस तरह आपकी एक चीज़ है बॉल, बॉल की सेल्स ना कांस्टेंट होती है। ये नहीं कि मतलब अब इस महीने में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉल नहीं, आप बॉल का तो बल्कि ये कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में लोग बाहर कम निकलते हैं। जिस तरह करके पेन है, पेन, ठीक है, पेन की सेल्स कांस्टेंट होती हैं। पेन की सेल ये नहीं है कि यार अब गर्मी है अब कोई नहीं लिखेगा या सर्दियाँ ये नहीं लिखेगा, इस तरह की आपने कोई चीज़ ढूंढनी है।
मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसकी सेल्स कांस्टेंट है नहीं है। उसके लिए हम ग्राफ देखते हैं ना, बैक वाला जो मतलब जो उसका बैकग्राउंड होता है, क्योंकि पिछले साल से, पिछले महीने से, पिछले 3 साल से उसका उसका ग्राफ कांस्टेंट है नहीं है। ग्राफ आपको पता होगा, ठीक है। तो ग्राफ मतलब आप देख लेते हैं उस प्रोडक्ट का, ठीक है, टूल्स वगैरह के थ्रू। तो जब अगर आपको उसका ग्राफ जो कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा हो, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ग्राफ में किसी मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है। मैं आपको एक मिनट देखता हूँ अभी यहाँ पे मैं शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये ग्राफ टूल्स के थ्रू उस थ्रू आपको शो होता है। अभी मेरा शायद टूल एक्टिव नहीं है, ये बल्कि ये देखें, हाँ, आप यहाँ पे ये ग्राफ होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के ग्राफ होते हैं। अभी ये जो मतलब आपको ये प्राइसिंग का ग्राफ शो कर रहा है, तो इस तरह मतलब ना आपका जो ग्राफ है ना प्रोडक्ट का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी ना कोई इस तरह नहीं बिल्कुल ही कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो से भी हम इंशाल्लाह अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे सेल्स सेल्स का आपने देखना है, जो आपका जो अब है हम बात करें, इसमें हम सेल्स की बात करें। अभी तो हमने प्राइस का था नहीं, जो हमें जो हो रहा है ये है प्राइस का। प्राइस का किस तरह है ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्राइस हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अभी प्राइस बता रहा है, बाय बॉक्स प्राइस क्या है, जिसके पास बाय बॉक्स है, न्यू मतलब ये अब अमेज़ॉन, ठीक है, इस तरह करके। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है ना, ठीक है, उसे आपने सर्च करना है। जो मेन कीवर्ड है कि वो प्रोडक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो उससे आपको कीवर्ड का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने तब देखनी थी जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, अपनी प्रोडक्ट की एसईओ करनी होती है, ठीक है। तो ये जिस तरह कीवर्ड, मेन कीवर्ड ये होता है, ठीक है। आपने मेन कीवर्ड ढूंढ के उसे सर्च कर लेना कि एक्चुअली वो कीवर्ड आ रहा है, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। एक मिनट मैं अभी इसे करता हूँ। यहाँ पे आपने इसे सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है अमेज़ोन में, इधर ही, ठीक है। तो जब आप पेस्ट करेंगे ना, तो आपको इसी इसी रिलेटेड प्रोडक्ट शो होने लग जाएंगे यहाँ पे ना, ये इस तरह। अभी हम इसे सर्च कर लेते हैं, तो ये बस वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो इस कैट उस कीवर्ड के होंगे, ठीक है। ये देखें अब बिल्कुल वही प्रोडक्ट आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये भी आप इसे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वो यूके का बजट है, और ये यूएस के आई थिंक सो कि ये 10,000 मैंने उस वक्त लिखा था। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उस सब कुछ आपकी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम रेवेन्यू, ठीक है, इतना होना चाहिए। उसके बाद यूके के लिए इतना होना चाहिए। उसके बाद टॉप 5 सेलर्स इन यूके रिव्यू मस्ट बी, ठीक है। तो ये भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह मैंने ऊपर डिस्कस कर लिए, बेशक आप इसको इतना नोट ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको अब इंशाल्लाह हंटिंग की तरफ भी लेके जाऊँगा। हंटिंग का मैंने आपको टूल बता दिया कि मेन टूल आपका जो प्राइवेट लेवल के लिए है वो है हीलियम, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप उसे इस तरह यूज़ करके आप हंटिंग करेंगे। तो यह आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे डिस्कस क्या क्या किया है, जिसमें मैंने आपसे प्राइवेट लेवल के लिए हमने अपना क्राइटेरिया डिस्कस किया, क्राइटेरिया कि हम किस किस तरह हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अपना बजट डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का जो एक्सपेंस है वो डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।